वैसे तो आंखों को दान करना इस दुनिया में बहुत नेक काम माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक गांव में रानी नाम की एक लड़की अपने पिता राधे और माँ तुलसी के साथ रहती थी। एक रात गांव में जोरों से बारिश हो रही थी। उस बीच रानी को बहुत तेज बुखार आया। उसे देखकर तुलसी और राधे बहुत परेशान हो गए। तुलसी राधे से बोलती है, अजी आप कुछ करिए, रानी का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। घर में जो भी दवाई थी सब दे दी, लेकिन बुखार तो उतर ही नहीं रहा। राधे कहता है, तुम चिंता मत करो तुलसी, मैं अभी गांव वाले डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया। ऐसा कहकर राधे डॉक्टर को लेने चला जाता है। उधर रानी बुखार की वजह से तड़पने लगती है और रानी तड़पते हुए कहती, माँ मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा सर भी फटा जा रहा है, कुछ करो माँ। रानी की बात सुनकर तुलसी बोलती है, तू चिंता न कर बेटी, तेरे पिताजी गए हैं डॉक्टर को लेने, बस वो आते ही होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद राधे वापस आ जाता है। उसके साथ कोई डॉक्टर नहीं होता है। ये देख तुलसी गुस्से में आ जाती है और राधे को डांटते हुए बोलती है, तुमसे कोई काम नहीं होता, डॉक्टर भी ना ला पाए, कहाँ थे अब तक। ये सुनकर राधे बोलता है, मैं गया था डॉक्टर को लेने, लेकिन वो गांव में नहीं है और बारिश इतनी तेज है कि अभी हम गांव से बाहर भी नहीं निकल सकते। तुलसी रोते हुए बोलती है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, रानी की हालत तो खराब होती जा रही है। तभी रानी जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती हैं। राधे और तुलसी हैरान परेशान खड़े रह जाते हैं। अगली सुबह बारिश कम होती है और उनका पड़ोसी गोवर्धन एक डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर रानी को चेक करने के बाद बोलता है, इसे तो दिमागी बुखार हुआ है, मैं इसके लिए कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रहा हूँ, आप मंगाकर खिला दो। तभी रानी को होश आ जाता है और रानी बोलती है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। डॉक्टर फिर से रानी को चेक करता है और बोलता है, लगता है बुखार की वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, अब यह कभी देख नहीं पाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर तुलसी और राधे रोने लग जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे एक ही बच्चा है, कुछ करिए, इसकी आंखें ठीक करिए, कोई रास्ता निकालिए। डॉक्टर कहता है, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन अब इसकी आंखें ठीक नहीं हो सकती। हाँ, यदि कोई अपनी आंखें दान कर दे तो मैं इसकी आंखें बदल सकता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। फिर कई दिन निकल जाते हैं। आंखें न होने के कारण रानी दुखी रहने लगती है और एक दिन राधे से बोलती है, पिताजी मैं इस तरह से नहीं जी सकती, इससे अच्छा होता है कि आप मुझे मरने देते, ऐसे अंधे रहने से तो मेरा मर जाना अच्छा है। रानी की बात सुनकर राधे बोलता है, ऐसा नहीं बोलते बेटी, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आंखें बदलने से तू देख सकेगी, तू चिंता मत कर। ऐसा कहकर राधे वहां से निकल जाता है और अपने पड़ोसी गोवर्धन के पास जाता है। राधे को देख गोवर्धन बोलता है, क्या हुआ राधे भैया, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या समस्या है। गोवर्धन के पूछने पर राधे उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर गोवर्धन बोलता है, राधे भैया अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कहता हूँ, एक तांत्रिक है मेरे पास, हम दोनों उसके पास चलते हैं, वह जरूर इस बारे में हमारी मदद करेगा। राधे बोलता है, क्या बात कर रहे हो गोवर्धन, भला तांत्रिक हमारी मदद कैसे करेगा, यह सब अंधविश्वास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ऐसा कहकर राधे वहां से चला जाता है। घर आकर अपनी पत्नी को अपने और गोवर्धन के बीच हुई अपनी सारी बात बता देता है, लेकिन तुलसी कुछ नहीं कहती। अगली सुबह तुलसी गोवर्धन के पास जाती है और कहती है, गोवर्धन भैया मुझे ले चलो उस तांत्रिक के पास में, अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगी। तुलसी की बात सुनकर गोवर्धन डरते हुए बोलता है, लेकिन भाभी अगर राधे भैया को पता चला वह मुझे मार डालेंगे। तुलसी कहती है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा गोवर्धन भैया, यह बात हम दोनों के बीच रहेगी, आप बस ले चलो मुझे। तुलसी की जिद के आगे गोवर्धन की कुछ भी नहीं चलती और गोवर्धन तुलसी को लेकर बाबा के पास चला जाता। बाबा तुलसी को देखकर कहता है, आओ बेटी तुलसी आओ, मुझे पता था तुम यहाँ आओगी। बाबा के मुंह से अपना नाम सुनकर तुलसी हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे बाबा आप तो अंतर्यामी हैं,
आप तो सब जानते हैं, मेरी समस्या का कुछ कीजिए। तुलसी की बात सुनकर बाबा हंसते हुए एक डिब्बा निकालता है और तुलसी को देता है और उस डब्बे को खोलने के लिए बोलता है। तुलसी डब्बा खोलती है और हैरान रह जाती है और कहती है, बाबा इसमें तो किसी की आंखें हैं। बाबा आप धन्य है, आपने हमारी सारी समस्या को दूर कर दिया। और बाबा बोलता, तुलसी जाओ इन आंखों को रानी बेटी को दे दो, फिर वो दोबारा से दुनिया देख सकेगी। तुलसी आंखें लेकर घर पहुंचती है, लेकिन राधे किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है। तुलसी वो आंखें लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर भी रानी को आंखें लगा देता है। फिर तुलसी मन ही मन बहुत खुश होती है और बाबा को बहुत धन्यवाद देती है। लेकिन उसी रात जब तुलसी और रानी सो रही होती है, रानी एकदम से उठ जाती है। उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। रानी अपने कमरे से बाहर निकलती है और गांव में चली जाती है। अगली सुबह गांव वालों को किसी की लाश मिलती है। गांव का एक आदमी लाश को देखकर कहता, अरे बाप रे, इस पंकज को किसने मारा और इसकी तो आंखें भी गायब है। फिर गांव वाले पंकज की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात रानी फिर उठती है, उसकी आंखों से खून टपकने लगता है और फर्श पर गिर जाता है और रानी घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। लेकिन इस बार तुलसी भी उठ जाती है और वह गिरे हुए खून का पीछा करने लगती है। तभी तुलसी को रानी दिखाई देती है और वह रानी को आवाज लगाती है, लेकिन रानी उसकी तरफ पीठ करके ही खड़ी रहती है। तुलसी रानी के पास जाती है और बोलती है, रानी क्या हुआ बेटी, यहाँ क्यों खड़ी है? तुलसी की बात सुनकर रानी की गर्दन तुलसी की तरफ घूम जाती है। रानी का चेहरा बहुत भयानक होता है, उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। यह सब देखकर तुलसी डर की वजह से वही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो राधे उसके पास होता है। राधे के पूछने पर तुलसी रोते रोते उसके जाने के बाद की सारी घटना बताती है और तुलसी कहती है, मेरी बेटी को बचा लो। राधे मेरी वजह से ना जाने वह किस मुसीबत में पड़ गई है, बचा लो उसे। फिर राधे गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचता है। वहां पड़ोसी गोवर्धन पहले से ही मौजूद होता है। रानी को उन दोनों ने पहले से बांध रखा होता है। गांव वालों को देखकर तांत्रिक हंसते हुए बोलता है, गांव वालों यहाँ से चले जाओ, इस लड़की की वली के बाद मैं और मेरा बेटा गोवर्धन दोनों अमर हो जाएंगे। और बहुत तेज हंसता है। तब राधे बोलता है, दुष्ट, इस दुनिया में जो भी आता है उसे मरना होता है, तू भी मरेगा, छोड़ दे मेरी बच्ची को। तांत्रिक हंसते हुए कहता, तेरी बच्ची को मैं छोड़ नहीं सकता, आज तो ये मरेगी और मुझे अमर करेगी। तांत्रिक की बात सुनकर राधे गुस्से में एक चाकू उठाता है और गोवर्धन के गले पर लगाकर बोलता है, दुष्ट, अगर तूने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो मैं इस गोवर्धन की जान ले लूंगा, छोड़ दे रानी को। गोवर्धन की जान खतरे में देखकर तांत्रिक रानी को छोड़ देता है। तुरंत ही गांव वाले लाठी डंडों से उन दोनों पर टूट पड़ते हैं और दोनों को मार डालते हैं। तांत्रिक के मरते ही रानी पर हुआ जादू भी खत्म हो जाता है। आशा है कि आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।